जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लीजिए। सेक्शन पार्ट वी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और आपका मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं, तो वो मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है ना, सभी विषयों के आपके चारों विषय के आप देख सकते हो। इसके अलावा यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यूपी पुलिस का भी सॉल्व करवाएंगे। उसका भी है, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मिल गए हैं 2018 में जो वैकेंसी निकली थी। ठीक है, तो वो भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। और देखो, जो अगर उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो भाई जैसे यूपी पुलिस में आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ठीक ना, जैसे किसी को नहीं पता तो ऑल इंडिया कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकता है, तो आप जरूर डालें। ठीक है, सिलेबस आपका सेम रहेगा। जैसा एसएससी जीडी का सिलेबस है वैसे ही आपका यूपी पुलिस का है। और उसमें मैथ आपकी 20 अंक की पूछी जाएगी, उसमें रीजनिंग ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो आप यूपी पुलिस में भी जरूर डालना। और सिलेबस सेम है। थोड़ा प्रश्नों का लेवल क्या है कि थोड़ा जीडी में क्या होता है, थोड़ा सरल, मतलब थोड़ा आपका मतलब सरल रहेगा थोड़ा, लेकिन यूपी पुलिस में थोड़ा, क्योंकि वो 12वीं पास का वैकेंसी है, थोड़ा लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा। इतना हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, प्रश्न यही रहते हैं। ठीक है, मैं रीजनिंग देखा हूँ, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो रीजनिंग भी उसमें का नाम 48 वो 38 और कुछ मिला के आपका 55-60 अंक की तो उसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, क्योंकि जब 20 अंक का उसमें मैथ पूछा जा रहा है। ठीक है, मैथ में वही रीजनिंग शामिल है और रीजनिंग का अलग सेक्शन है, और वही हिंदी वही जीके जीएस आपका आना है। तो यूपी पुलिस में जरूर अप्लाई करें, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी, राजस्थान, चाहे महाराष्ट्र, चाहे जहाँ की हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? तो निहाल सारीन ने। किसने? निहाल सारीन ने जीती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सी? लाल लेटेराइट। कौन सी? लाल लेटेराइट मिट्टी। या ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, काजू के लिए उपयुक्त मृदा का नाम बताइए, तो वो है लाल लेटेराइट मिट्टी या मृदा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो पॉलिटी से। ठीक है, तो इसको बड़ा प्रश्न, थोड़ा पैराग्राफ बड़ा है, देखो पढ़ो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 129 और 142 के तहत। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है खेल कूद से रिलेटेड। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो देखो ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, लेकिन एसएससी जीडी में तो पूछा ही जाएगा, अगर एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हो, ऐसे प्रश्नों को नोट बनाना चाहिए। खुद से नोट बनाओ। जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो तो जैसे ये प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना, हर एग्जाम में पूछे जाए, चाहे एमटीएस, सीएचएस, जीडी, पुलिस, चाहे जो भी हो, तो ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करो। ठीक है, तो कब किस बार जीता था? तो 1951 में जीता था। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, और 1951 में आपका पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, पाबो क्रिस्टेटस को समानतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में? तो दोस्तों मोर के रूप में। ठीक है, तो आपका पाबो क्रिस्टेटस मोर का क्या है? वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम। ठीक है, अगला प्रश्न, जूलॉजिकल नेम वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि मनुष्य का होमो सेपियंस है वैसे ही। अगला प्रश्न, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के तहत नेपाल को किए जाने वाले फंड ट्रांसफर की सीमा बढ़ाकर
डैश प्रति लेन देन करने की घोषणा की जो 1 अक्टूबर 2021 को प्रभावी होगी, मतलब लागू होगी। तो कितना, 2 लाख प्रति लेन देन, कितना, 2 लाख प्रति लेन देन। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, तो जैसे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो इसमें देखना कौन से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन प्रश्नों को नोट कर लिया करो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो किसका, कंपोस्ट। जो कंपोस्ट जो है आपका वो जैव अपघटनीय रूप है, किसका, ठोस अपशिष्ट का। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, जैसे एक प्रश्न ये है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो हैं आपके धर्मपाल। कौन थे, धर्मपाल। ये प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। तो ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला प्रश्न, 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु या तमिलनाडु डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये भी आपका इंपोर्टेंट है, तो वो है आपका मिसमी। कौन सी जनजाति, मिसमी जनजाति द्वारा तमिलनाडु आपका त्योहार मनाया जाता है या उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा, अच्छे प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो बड़ा सा बड़ा एग्जाम क्यों ना हो। जैसे कि आपका एसआई वगैरह हो गया, पूछा तो जीडी में गया, लेकिन एसआई वगैरह ही पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कुट्टूनाट की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? तो किस वर्ष, 2013 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, द एम्परस न्यू क्लॉस द्वारा डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है? तो किसके द्वारा, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक आईएनएस सिंधु वीर को डैश को देने का फैसला किया? तो किसको, म्यांमार की नौसेना को। किसको, म्यांमार या बर्मा की नौसेना। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एड लगिब हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो किसने, अजीम प्रेम जी ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, अजीम प्रेम जी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुजरात में स्थित है, ठीक है। और जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इसलिए आपकी टाइम भी बच रहा है, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को नोट करना, अच्छे से पढ़ना। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो किसने की थी भाई साहब, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। ये आपका दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, यूके से ली गई है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में भी शायद पूछा नहीं, 2021 में पूछा गया और अदर एग्जाम में भी पूछा गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कहाँ, स्पेन के। तो ऑप्शन 4 सही होगा, स्पेन के। अगला प्रश्न देखिए, 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए? तीन कृषि विधेयक पारित किए गए। कितने, 3 कृषि विधेयक। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? तो वो है भाई साहब यस बैंक। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? वो है भाई साहब शंकर लक्ष्मण। कौन है, शंकर लक्ष्मण। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। इस प्रश्न को नोट करो, इंपोर्टेंट है, ठीक। अगला,
कलकत्ता या कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1814 में की गई थी, नोट करिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? वैशाली में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसको भी नोट करो, याद हो जाए तो अच्छी बात है भाई साहब। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। कब किया गया? 1972 में। 1971 में भैया लड़ाई हुई थी, किसकी? भारत पाकिस्तान की, ठीक है, जो बांग्लादेश अलग हुआ था। अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकोलॉजी से बना है? तो दोस्तों यूनानी शब्द ओकोलॉजी से बना है, ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो कैसा प्रश्न पूछा। आगे सेक्शन आपका मैथ का स्टार्ट है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।